जय माता। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी स्टडी पॉइंट पर। और आज मैं आपको करंट अफेयर्स 2020 का सेट 6 आप करवाने जा रहा हूं, जिसमें आपको 2020 में आने वाले एग्जाम्स में जो राष्ट्रीय पुरस्कार हैं उनके बारे में बताऊंगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे आपके। इसमें से 1-2 नंबर का आपको मिलने के चांस रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज कि 29वां राष्ट्रीय सरस्वती सम्मान किसे दिया गया। 29वां राष्ट्रीय सरस्वती सम्मान किसे दिया गया। ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। वासुदेव, मोही, अमिताभ बच्चन, शिवा रेड्डी या इनमें से कोई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा वासुदेव मोही। ठीक है, अब देख लेते हैं ये कौन है। ये देखिए, वासुदेव मोही क्या है, सिंधी साहित्यकार हैं। और इनको किसके लिए दिया, इनकी एक लघु कथा है चेक बुक। ये आपको याद रखनी है कि अगर पूछा जाए जो साहित्य पुरस्कार जो इन्हें दिया गया है 2019 का, वो किस लिए दिया गया, वो उनकी लघु कथा चेक बुक के लिए दिया गया। और ये कौन सा, ये 29वां पुरस्कार है। 28वां इसको मिला है शिवा रेड्डी, जो तेलुगु कवि हैं। उनकी एक कविता है पक्की ओती गिलते। ये जो उनकी कविता है इसके लिए इन्हें 2018 में 28वां दिया गया था। 29वां 2019 में वासुदेव मोही को दिया गया। देखिए, अभी आपके दिमाग में आएगा कि हम 2019 का क्यों पढ़ें, 2020 की करंट है क्यों। हमें ये भी पता है कि किसी भी एग्जाम में पिछले 5 से 6 महीने का ही पूछा जाता है, मैक्सिमम 7 महीने तक के चले जाएंगे पीछे। लेकिन क्योंकि 2019 के बाद अभी 2020 में पुरस्कार नहीं दिया गया, इसलिए इसलिए जब तक कोई नया पुरस्कार नहीं आ जाता तब तक हमें जो जो प्रीवियस है, पिछला, वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसलिए हमें ये याद रखना है 2019 का पुरस्कार जो है वो वासुदेव मोहित को मिला है साहित्य का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे कह रहा है कि प्रित्जेकर पुरस्कार 2019 किसको दिए जाने की घोषणा की गई। तो ऑप्शन ए है अराता इसोजाकी, सेकंड है रेमुंडो पुंजाते, सी है रवीश कुमार एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर हो जाएगा अराता इसोजाकी। इन्हें प्रित्जेकर पुरस्कार 2019 दिया गया है। और ये देख, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको देख लेते हैं। क्या है, 5 मार्च 2019 को जापान के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट अराता इसोजाकी, ये क्या है, ये आर्किटेक्ट हैं, इन्हें वर्ष 2019 का प्रतिष्ठित प्रित्जेकर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। और ये जो पुरस्कार है जो प्रित्जेकर, ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिए जाना सबसे बड़ा पुरस्कार है। और इसे आर्किटेक्चर का नोबल भी कहा जाता है, इससे हमें ध्यान रखनी है। और इसके अंतर्गत क्या है, $1 लाख की राशि भी प्रदान की जाती है। इतनी बातें हमें इस क्वेश्चन के लिए याद रखनी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे पूछ रहा है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 के विजेताओं की सूची में चुने गए भारतीय कौन है। मतलब जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, जो 5 लोगों को दिया गया है, उसमें से एक भारतीय कौन है। देखते हैं कौन है। पहला ऑप्शन हमारा विराट कोहली, सेकेंड है विनोद खन्ना, सी है रवीश कुमार एंड डी है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई। तो इसका सही आंसर क्या हो, जिसका सही आंसर हो जाएगा रवीश कुमार। रवीश कुमार ऐसे हैं जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है। अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं इसके बारे में। इसकी घोषणा क्या है, 2 अगस्त 2019 को की गई, जो ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है उसकी। इस वर्ष यह पुरस्कार एक भारतीय सहित कुल 5 व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक, अब वो 5 व्यक्ति कौन कौन से हैं। रवीश कुमार जो भारत के हैं, और ये क्या है, एनडीटीवी के मैनेजिंग एडिटर हैं। और सेकंड है किम जोंग की, ये दक्षिण कोरिया के हैं। को शुएपिन, ये म्यांमार के हैं। अखाना नील पायजी थाईलैंड के हैं। रेमंडो पुंजाते केयावा फिलियंस के। ये 5 लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, जिसमें से रवीश कुमार भारत के हैं। ठीक, और इसे क्या है, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है, पूछ दिया जाता है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इस वर्ष मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार किस अभिनेत्री को दिया गया है। ठीक, तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है सोनाक्षी सिन्हा, सेकंड प्रियंका चोपड़ा, थर्ड है माधुरी दीक्षित, फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या हो, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं इस क्वेश्चन के। देखिए, ये पुरस्कार क्या है, हारमोनी फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, ये हमें याद रखना है। और सामाजिक न्याय के लिए वर्ष 2017 का मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को दिया गया है। प्रियंका चोपड़ा को यह पुरस्कार सामाजिक मुद्दों को दिए समर्थन के कारण, उन्होंने जो सामाजिक मुद्दों
को जो अपना समर्थन दिया उसके लिए उन्हें दिया गया। ये किसके द्वारा दिया जाता है? हार्मोनी फाउंडेशन के द्वारा दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि वर्ष 2018 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 2018 का किसे प्रदान किया गया? अमिताभ बच्चन को। इससे अभी क्या अमिताभ बच्चन दिया गया? इससे पहले क्या दिया गया था? इससे पहले विनोद खन्ना को मरणोपरांत मरने के बाद दिया गया था। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। यह भारत में सिनेमा के क्षेत्र में समग्र योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, इसमें स्वर्ण कमल के साथ 10 लाख रुपए की राशि भी दी जाती है और ये 3 मई 2018 दिया गया है। और ये 50वां है जो अमिताभ बच्चन को दिया गया। 49वां विनोद खन्ना को मैंने अभी आपको बताया मरणोपरांत दिया गया, नहीं इनके मरने के बाद। फिर 48वां किसे दिया गया था कि कसीन योनी विश्वनाथ, जो एक फिल्म निर्देशक और अभिनेता दोनों हैं। ठीक, ये आपको इतनी जानकारी इस क्वेश्चन में मिलती है और आपको याद रखनी है ये चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। शांति क्षेत्र में 2019 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो नोबेल पुरस्कार 2019 का है वो शांति क्षेत्र में किसे दिया है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है अवी अहमद अली, बी है माइकल क्रेमर, सी है गुड इनफ, डी है नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवी अहमद अली। और ये क्या है? इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखने के लिए इन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। अपने जो शत्रु देश के साथ इन्होंने समझौता करके शांति स्थापित की, इसलिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि ये किस किस क्षेत्र में दिया जाता है। ये कुल 6 क्षेत्र में दिया जाता है और उन 6 क्षेत्रों में किस किस को दिया गया ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले चिकित्सा विज्ञान। चिकित्सा विज्ञान किसे दिया गया देखते हैं। ऑक्सीजन की उपलब्धता को मानव कोशिकाएं महसूस करती हैं व उनके अनुकूल बनाती हैं के लिए विलियम जी पुलिन जूनियर, ये यूएसए के, ग्रेग सेमेंजा ये भी यूएसए के, पीटर जे रेडक्लिफ ब्रिटेन, इन तीनों को दिया गया है चिकित्सा का नोबेल विज्ञान। और किस लिए दिया गया? ऑक्सीजन की उपलब्धता को मानव कोशिकाएं महसूस करती हैं व उनके अनुकूल बनाती है, इसके लिए इसके ऊपर इन्होंने थीसिस की, इसके लिए इन्हें मिला है। सेकंड देखते हैं भौतिक विज्ञान का किसे दिया गया है। ब्रह्मांड विज्ञान पर नए सिद्धांत, सौर मंडल से परे एक और ग्रह खोजने के लिए जेम्स पावेल, मिशेल मेयर्स एंड डिडियर केलोज, इनको भौतिक विज्ञान के लिए दिया गया। आपको याद रखना है, ये पूछ दिया जाता है कभी कभार सिंगल, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन के अंदर ये पॉइंट को ले लिया है। वीडियो को आप 1-2 बार देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। फिर रसायन विज्ञान का देख लेते हैं। लिथियम आयन बैटरी विकसित करने के लिए जॉन बी गुडइनफ अमेरिका के, स्टैनली व्हिटिगम ब्रिटेन तथा अकीरा योशिनो जापान को दिया गया। इन तीनों ने मिलकर क्या है? लिथियम आयन बैटरी को विकसित किया है। आजकल जो सोलर वाली जो आ रही हैं स्कूटी, जो बैटरी वाली आपको देखने मिलती है, इसमें मैक्सिमम लिथियम बैटरी यूज़ की जा रही है। लिथियम बैटरी क्या है? जल्दी चार्ज हो जाती है और इसका बैकअप भी ज़्यादा होता है और ये वेट में भी हल्की होती है। ठीक है, तो फिर देखते हैं नेक्स्ट है हमारा शांति का। शांति का भी क्वेश्चन मैंने बता ही चुका हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग से उनके प्रयासों तथा शत्रु देश इरिट्रिया के साथ शांति स्थापित करने के लिए अवी अहमद अली, जो इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं, को दिया गया। अभी क्वेश्चन में आंसर में ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखते हैं अर्थशास्त्र का। अभिजीत बनर्जी, जो ये भारत के, इनको भी मिला है। एस्टर डुफ्लो फ्रांस के हैं तथा माइकल क्रेमर अमेरिका को वैश्विक गरीबी कम करने हेतु इनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए दिया गया। इन 3 लोगों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया और ये आपको अब भारत के अभिजीत बनर्जी को मिला। ये आपको याद रखना है, कभी पूछ दिया जाता है कि अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला है, तो अभिजीत बनर्जी जी को मिल दिया गया है। अब आती है बात साहित्य की। तो साहित्य का देख लेते हैं कि मानव अनुभव की परिधि और विशिष्टता को भाषाई सरलता के जरिए खोजने के कार्य हेतु पीटर हैंडके ऑस्ट्रिया को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और 2018 साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? ओल्गा ताकाजुक्र, जो पोलैंड के हैं, इन्हें 2018 का दिया गया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि फीफा फुटबॉल अवार्ड्स के अंतर्गत मैन ऑफ द मैच किसे चुना गया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। हैरी केन इंग्लैंड, एंटीनो ग्रिजमान फ्रांस, सी कैलियन
पे फ्रांस या नन ऑफ दीज। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटिनो ग्रिजमान, जो फ्रांस के हैं। इनको मैन ऑफ द मैच फीफा फुटबॉल अवार्ड्स के अंतर्गत चुना गया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं, और भी कुछ पुरस्कार मिलते हैं, उनको देख लेते हैं। देखिए, ये गोल्डन वॉल एक इसमें दिया जाता है। गोल्डन वॉल जो किसे मिला है? लुका मॉड्रिक, क्रोएशिया को मिला है। ठीक। गोल्डन शू किसे मिला? हैरी केन, इन्होंने 6 गोल किए थे और ये कहाँ के? इंग्लैंड के। गोल्डन ग्लव्स किसे मिला है? तिबॉट कोर्टियस, जो बेल्जियम के हैं। युवा खिलाड़ी का किसे मिला है? केलिन मबापे, जो फ्रांस के हैं। और मैन ऑफ द मैच किसे मिला? एंटोनी ग्रिजमान, फ्रांस की। ये आंसर मैं आपको बता चुका हूँ मैं भी क्वेश्चन में। फेयर प्ले अवार्ड किसे मिला है? स्पेन की टीम को मिला है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। वैसे चांसेस रहेंगी जो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर बना के दिए हैं उसी में से आए, लेकिन फिर भी आपको तैयार करके सबको जाना, छोड़ना कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है कि पहले गांधी मंडेला शांति पुरस्कार शुरुआत कब हुई? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है जुलाई 2019, सेकंड है जून 2019, सी है जुलाई 2018, डी है जनवरी 2020। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जुलाई 2019। ये दिया है कि 11 जुलाई 2019 को दिया गया गांधी मंडेला शांति पुरस्कार की शुरुआत, पहला यही नींव रखी गई। और ये जो राष्ट्रपति हमारे महात्मा गांधी, इनके ऊपर, और जो दक्षिण अफ्रीकी नेता हैं नेल्सन मंडेला, इनके जीवन को सब लोगों के सामने रखने के लिए, इनका मतलब प्रेरणादायक इन लोगों का जीवन है, इन्होंने समाज के लिए कई अच्छे कार्य किए हैं, जिसके लिए एक शांति पुरस्कार की शुरुआत की गई है। आपको पता है कि गांधी जी ने काफ़ी समय दक्षिण अफ्रीका में बिताया था, तो इन दोनों की मित्रता भी थी। ठीक, तो इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इम्पोर्टेंट, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकते हैं। ठीक, क्या है? 11 जुलाई 2019 को नई दिल्ली में पहले गांधी मंडेला शांति पुरस्कार 2019 घोषणा की गई है। ठीक है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दक्षिण अफ्रीकी नेता नेल्सन मंडेला के प्रेरणादायी जीवन से लोगों को रूबरू कराने के लिए ये पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। और भारत में बिलीव फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर गा बत्रा और दक्षिण अफ्रीका की डॉक्टर अनुरा रमन भाई फाउंडेशन से जुड़ी अभिनेत्री तरीन पटेल ने मिलकर इसकी शुरुआत की। आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। और इसको 3 श्रेणियों में दिया गया है। पहला क्या है? सामाजिक प्रभाव के लिए किसे दिया गया? डॉक्टर अच्युता सामंता को दिया गया। और ये किसके ये संस्थापक हैं? KIIT एंड कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, KISS के ये संस्थापक हैं। सेकंड ये दिया गया है पर्यावरण के लिए, किसको दिया गया? वरिष्ठ IPS अधिकारी एंड यूपी के DGP, जो तकनीकी विभाग के हैं, महेंद्र मोदी जी को पर्यावरण के लिए दिया गया है गांधी मंडेला पुरस्कार। युवा सामाजिक परिवर्तन के लिए किसे दिया गया? यूपी के हापुड़ जिले के एक्शन इंडिया संस्था के सवाना खान, स्नेहा और सुमन जी को युवा सामाजिक परिवर्तन के लिए गांधी मंडेला पुरस्कार 2019 दिया गया है। ठीक, अब कुछ इसका इंपॉर्टेंट नोट्स है क्या है? इसके अतिरिक्त वियतनामी और बौद्ध भिक्षु और शांति कार्यकर्ता थिक हाथ हन को गांधी मंडेला पीस मेडल पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई। ये इसी के अंतर्गत है गांधी मंडेला पीस मेडल पुरस्कार। किसको देने की घोषणा की गई? वियतनाम बौद्ध भिक्षु और शांति कार्यकर्ता थिक न्यात हन जी को। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि मिस वर्ल्ड 2019 किसे चुना गया? तो ऑप्शन देखते हैं। टोनी एन सिंह जमैका, ओपेलू मेजेनी फ्रांस, सुमन राव भारत, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा टोनी एन सिंह जमैका, जो जमैका इन्हें पहला पुरस्कार मिला है, और ओपेली मेजिनो जो फ्रांस की इन्हें सेकंड पुरस्कार है, और सुमन राव जो भारत के हैं इन्हें इनकी पोजीशन 3rd है मिस वर्ल्ड में। ये सीरियल से आपको याद रखनी है, इनकी पहली है, ये दूसरी और ये तीसरी पोजीशन। ठीक, ये और मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 69वां संस्करण है जो लंदन में आयोजित हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आपको नोट कर लेना और याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किसने जीता? तो ऑप्शन ए है बटिका सिंह, बी है मेडिसन एंडरसन, सी है जोजी विनी टूंजी, और डी है नन ऑफ दीज। उसका सही आंसर हो जाएगा जोजी वनी टूंजी। इन्होंने मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जीता। इसमें भारत की तरफ से किसी को कोई स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। और इसमें
पहला स्थान इन्हें मिला है, सेकंड स्थान मेडिसन एंडरसन मिला है, और वर्तिका सिंह ने क्या है भारत की ओर से पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। क्या अमेरिका के अटलांटा में दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। जोजीबनी टूंजी ने बस 2019 का 68वीं मिस यूनिवर्स खिताब जीता। ये कौन सा था? 68वां था। ठीक है। और प्योर्टो रिको की मेडिसन एंडरसन को दूसरा स्थान मिला है, और भारत की ओर से वर्तिका सिंह ने भाग लिया था, इन्हें कोई स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये हमारे थे आज के पुरस्कार के 10 पुरस्कार विद एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको बताया। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक से आप देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक चैनल बालाजी स्टडी पॉइंट को फॉलो कीजिए।